तो आज हम पढ़ने वाले हैं सी-टेट के लिए मनोविज्ञान की क्लास। सी-टेट के लिए मनोविज्ञान की हमें क्लास पढ़ना है। तो मनोविज्ञान पढ़ना है, तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप समझ रहे हैं, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मन का विज्ञान। यानी कि मनोविज्ञान जो टेट, सी-टेट और सुपर टेट के लिए सरकार ने जो इस सब्जेक्ट को चलवाया है टीचरों के लिए, खासकर उसको बना दिया गया है ना, शिक्षकों के लिए बनाया गया है। तो मन का विज्ञान शिक्षकों को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें मनोविज्ञान का जो आपका चैप्टर है ये आपका 30 नंबर का आना है। 30 नंबर का सी-टेट में आता है, 30 नंबर का यूपी-टेट में आएगा और इतने ही 30 नंबर का ही आपका सुपर टेट में आएगा। तो यही आपका बेस है, जो टेट, सी-टेट और सुपर टेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेस सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट की तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो जो मन का विज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, इस सब्जेक्ट में ढेर सारे चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का जो मेन है वो है मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। इसका जो बेस है ना, इसका जो सारांश है सभी चैप्टरों का वो है मन। क्या है? मन है। यानी कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अंदर, पहला चैप्टर, दूसरा, 8-10 चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, तो सारे चैप्टर में किसकी बात होगी? मन की बात होगी, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं मनोविज्ञान। जब मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मन की बात होगी। तो मन की क्या बात होगी? सबसे पहले मन के विकास की बात होगी। किसकी बात होगी? मन के विकास की बात होगी। यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसका विकास कैसा हो, तो सबसे पहले इसकी चर्चा होगी। फिर मन को तेज कैसे बनाया जाए, ठीक है, मन का विकास कैसे किया जाए, मन को ताकतवर कैसा बनाया जाए, ठीक है, मन को समझदार कैसा बनाया जाए, ठीक, ताकि उसके अंदर समझ पैदा हो सके। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? मन का विकास करना, मन को तेज करना, मन को ताकतवर बनाना, मन को समझदार बनाना, समझ बुद्धि करना, ठीक है, मन के अंदर सूझ, ठीक है, सूझ उत्पन्न करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, विकास, तेज, ताकतवर बनाना, समझदार बनना, ठीक है, और उसके अंदर सूझ उत्पन्न करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मन को क्या करती हैं? विकसित करती हैं। और मन का विकास कैसे होता है और हम कैसे उसका विकास कर सकते हैं, इसके लिए हमें पढ़ाया जाता है मन का विज्ञान। तो अब हम करेंगे क्या? मन जो हमारा है, जो वैज्ञानिक मानते हैं, है ना, वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो हमारा माइंड है, तो अगर इसको माना जाए, ये जो हमारा माइंड है, इसको कितने % वैल्यू करते हैं, यानी कि मन की वैल्यू, जो वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मन की वैल्यू कितनी दी है? मन की वैल्यू, मन की वैल्यू के बारे में क्या कहा है, यानी कि हमारे जीवन में मन का कितना % है और शरीर का कितना % है। तो वैज्ञानिक मन को कितनी वैल्यू देते हैं? तो सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा मन है वो 95% वैल्यू रखता है और जो हमारा शरीर है वो केवल 5% वैल्यू रखता है। वो इसलिए रखता है क्योंकि आप देखोगे कि चाहे राजा हो, ठीक है, या भिखारी, राजा हो या भिखारी, सबके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, यानी कि शारीरिक बनावट औसतन सबकी एक सी होती है। नॉर्मल रूप से सबकी एक सी बनावट शरीर की होती है, लेकिन अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है मन में, दिमाग, ये जो दिमाग होता है ना, इसमें होता है अंतर, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों ने ऐसे कोई थ्योरी दी नहीं है, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और इसको बताया है। तो जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, ठीक है, इसको हमें विकसित करना है, इसको हम पावरफुल बनाना है, ताकतवर बनाना है, ठीक है, क्योंकि यही वो है मन पे। तो इसको ताकतवर कैसे बनाएंगे? कौन सी इसकी प्रोसेस है जो इसको ताकतवर बनाएंगे? तो हमें करना है
हमें इसके करना है क्या, कंट्रोल। हमें इस पे करना है कंट्रोल करना है, ठीक है। इसको ट्रेंड करना है, इसको क्या करना है, ट्रेंड करना है, इसके अंदर समझ विकसित करना है, ठीक। इसको कंट्रोल करेंगे, ट्रेंड करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे दिमाग में होता है, मन। यही वो चीज़ है जो एक इंसान को क्या बना सकता है, इंसान बना सकता है, ठीक है। इंसान को इंसान बनाते हैं, बाकी नहीं तो आपको पता है कि जो जानवर होते हैं या फिर जो बाकी के जीव जंतु उनके अंदर भी जान होती है, वही हाथ पैर सब कुछ, लेकिन इंसान को इंसान कौन बनाता है, वो बनाता है मन, हमारा दिमाग। हमारा जो दिमाग होता है वही बनाता है क्या, इंसान को इंसान बनाता है ना। क्योंकि इंसान पहले जानवर था, है ना, ये सब लोग जानते हैं कि इंसान पहले जानवर था। और इंसान जानवर से इंसान कब बना, इंसान जानवर से इंसान कब बना, जब उसके मन का विकास हुआ। इंसान जानवर से इंसान कब बना, जब उसके मन का विकास हुआ है। यानी कि मन का विकास बहुत ज़रूरी है, यही है वो जिससे इंसान इंसान कहलाता है, ठीक है। यदि मन के हम कंट्रोल कर लेते हैं, मन को ट्रेंड कर देते हैं, मन के अंदर समझ विकसित कर देते हैं, तो हम इंसान बन सकते हैं, ठीक है। और यही वो चीज़ है, ये जो आपकी छोटी सी चीज़ है, जो आपका दिमाग है, यही आपको क्या बना देता है, इंसान बना देता है। अगर ये गलत संगति में चल गया तो ये आपको हैवान भी बना देगा, ठीक है। ये आपको भगवान भी बना सकता है, ये आपको राक्षस भी बना सकता है, ठीक है। ये आपको अपराध की दुनिया में भी ले जा सकता है। तो मन है, वैज्ञानिकों ने जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट बनाया है, जो भी इसमें है, तो इसमें सीधे सीधे बात है कि मन पे अगर कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, मन को जैसा ट्रेंड कर दोगे वैसे आप बन जाओगे। आप चाहो तो इंसान बन जाओ, हैवान बन जाओ, भगवान बन जाओ, जो चाहो, है ना। यदि मन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, मन से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब इसको आप नोट करते जाना। और अभी केवल मनोविज्ञान का देखो शुरुआती चैप्टर है, इसलिए केवल हम एक ऊपर की चीज़ें बता रहे हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। अभी केवल एक समझने वाली बात है कि मनोविज्ञान है क्या, है ना। तो मनोविज्ञान को हमने समझा यहाँ पर कि मनोविज्ञान में जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना, मन के विकास के बारे में पढ़ना, मन की समझ के बारे में पढ़ना, मन कैसे चिंतन करता है। तो यानी कि जितने भी सारे चैप्टर हैं हमारे मनोविज्ञान में, टेट के अंदर या सी टेट के अंदर, वो सब मन की ही बात करेंगे, भले उसको कोई और नाम दे दिया हो। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है, एक सिखाया जाता है मन का विकास, ठीक है। क्या सिखाया जाता है, मन का विकास। और मन के विकास के लिए हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि वातावरण, ठीक है। दूसरा समाज, वातावरण और समाज, ठीक है। और ढेर सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। कोई कहता है कि वातावरण की वजह से उसका मन का विकास होता है, कोई कह रहा है कि समाज की वजह से होता है, कोई कह रहा है व्यवहार की वजह से होता है, कोई कहता है भाषा की वजह से होता है। लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, मन का विकास करना। चाहे वो भाषा की वजह से हो, चाहे वो समाज की वजह से हो, चाहे वातावरण की वजह से, किसी की वजह से हो, उनका विकास करना। तो बात करते हैं वातावरण की। तो वातावरण की वजह से कैसे विकास होता है, यानी कि एक तरीके से अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो वातावरण को कह सकते हैं क्या, संगति, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, संगति। वातावरण को क्या कह सकते हैं, संगति। यानी कि मनुष्य जिस संगति में रहता है, जिस तरीके से रहता है, वैसा वो बन जाता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण हैं छोटे छोटे, वो हम दिखाते हैं। इसमें कुछ आंवले ले लिए गए हैं और इस बरनी में भी आंवले भर लिए गए हैं, ठीक है। इसमें आंवला है और इसमें आंवला है, दोनों में आंवले हैं। अब हमें इस बरनी में और इस बरनी में, इस बरनी में हम डाल देते हैं नमक प्लस हल्दी प्लस तेल, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं चाशनी, इसमें क्या डाल देते हैं, चाशनी डाल देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे
ये बन जाएगा अचार, ये क्या बन जाएगा, अचार बन जाएगा, और ये मुरब्बा बन जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसकी जैसी संगति होगी, जैसा वातावरण मिलेगा उसको, जैसा माहौल मिलेगा, वैसा वो बन जाएगा, है ना। तो इसको 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 किसकी संगति मिली थी, नमक की, हल्दी की, तेल की, तो ये अचार बन गया। इसको संगति मिली थी चाशनी की, तो ये मुरब्बा बन गया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिससे ये समझाया जा सकता है कि वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये लिखा है 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे लिखा है 12, 13 और 14, है ना, ये लिख दिया हमने। तो 12, 13, 14 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो संख्या हमारे बीच में लिखी हुई है इसको आप ध्यान से देखो। ये जो संख्या यहाँ पर लिखी है 12, 13, 14, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी संख्या को, इसकी संगति चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चीज़ वही लिखी है ना, वही इसमें सब कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हो, वही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बी है, और यहाँ पर 13 है। ये गिनती की संगति में है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये यहाँ पर अक्षरों की संगति में है तो यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी कि संगति जो वातावरण की, जिसकी वातावरण की वैज्ञानिक बात करते हैं, यही डिपेंड करता है सब कुछ। ठीक, तो यहाँ पर वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारे दिए थे वातावरण और समाज में, तो इनका नाम है वाइगोत्स्की। ठीक है, सामाजिक जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। अब हम देखते हैं कि सीटेट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या बनता है। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है जब भी हम सीटेट के लिए मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो जो मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है वो किसको पढ़ाई जाती है, क्या बालक को पढ़ाई जाती है ना, बालक को पढ़ाई जाती है या शिक्षक को पढ़ाई जाती है। तो मनोविज्ञान जो चालू किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में, तो किसके लिए है, बालक के लिए तो है नहीं, बालक के लिए नहीं है, वो शिक्षक के लिए। शिक्षक उसको सीखेगा और बालक से उचित संबंध बनाएगा, है ना। शिक्षक और बालक के जो संबंध हैं उसको सुधारने के लिए मनोविज्ञान को सब्जेक्ट में लाया गया है, ताकि शिक्षक बनने से पहले वो सब्जेक्ट को पढ़ें, जानें और बालकों से अच्छे संबंध स्थापित करें, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो पहले क्या होता था, शिक्षक केंद्रित कक्षा होती थी, यानी कि शिक्षक ने जो कह दिया वही सही है, बाकी सब बच्चे कुछ भी कहते रहे तो उनकी वैल्यू नहीं होती थी। अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है ना। तो यानी बालकों की सुनना पड़ेगा, बालक क्या कह रहा है, उसकी क्या समस्या है, उनको सुनना है, फिर उसका निवारण करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, और तो उसको ध्यान देने वाली बात है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सही प्रश्न करके आना है। तो इसमें क्या प्रश्न आ सकता है, सबसे पहले जो आता है, अधिकतर पेपर में आया भी है, तो वो ये प्रश्न है, शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्लासरूम के अंदर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा। तो सबसे पहला कर्तव्य होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको रहेंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ऐसे चैप्टर में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि जैसे क्लास है, ठीक है, और क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, सारे जो भी क्लास में विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें एक एक विद्यार्थी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा विद्यार्थी कमज़ोर है पढ़ने में, कौन सा होशियार है, किस में पठार उत्पन्न हो गया है, किसकी कौन सी समस्याएं हैं, है ना। तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि पर्टिकुलर हमें एक एक विद्यार्थी की जानकारी रखना है। ठीक, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो जो कमज़ोर बच्चा है उसको क्या करना है, हमें उसकी समस्याओं को पहले जानना है, ठीक है, और जानने के बाद उसका निवारण करना है। तो हम जानेंगे, हालांकि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे
किसी समस्या के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, या पारिवारिक कोई समस्या होती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है। तो जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चा कमज़ोर है, लेकिन वो रियल में कमज़ोर नहीं है, किसी परिस्थिति की वजह से हो गया। तो ये काम होता है शिक्षक का, वो पता लगाएगा, व्यक्तिगत रूप से पता लगाएगा कि आखिरकार बालक के अंदर क्या ऐसी समस्या आ गई कि वो कमज़ोर हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, जो भी उसकी समस्या है उसका निवारण करना है। इसी के लिए सरकार ने ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं कि हम इस चीज़ को जानें और एक अच्छे शिक्षक बने। तो अच्छा शिक्षक बनने के लिए इन सब्जेक्ट मनोविज्ञान को चलाया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई ठीक है, पढ़ लिया मनोविज्ञान, केवल इसलिए पढ़ते हैं कि टेट निकाल लें बस, और इसलिए पढ़ते हैं कि सी टेट निकाल लें, सुपर टेट निकाल लें, टीचर बन जाएं वेतन के लिए, है ना। तो वेतन के लिए पढ़ते हैं कुछ लोग। तो भैया उनने पढ़ लिया, किसी तरीके से रट लिया, रट के चले गए, पेपर निकाल लिया, बन गए टीचर। तो रटने का काम नहीं करना है, रटना नहीं, यहाँ पे समझना है कि मनोविज्ञान में पढ़ाया क्यों जा रहा है ना। तो बात समझने वाली है। व्यक्तिगत विभिन्नता, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी समस्या होती है, उन समस्याओं के बारे में जानना है और उनको बनाना है। आप इसको नोट करते जाओ, एक एक करके हम सारे वैज्ञानिक कवर करेंगे, है ना, सारे वैज्ञानिक कवर करेंगे और उनकी परिभाषाएं कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी, जो सी टेट वाले बच्चे हैं या सुपर टेट वाले बच्चे हैं, वो वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार क्लास मिलते रहे, क्योंकि हम कंटिन्यू क्लास को अब रखने वाले हैं, है ना। बिल्कुल कंटिन्यू क्लास को रखेंगे। और मनोविज्ञान से संबंधित सारे डाउट्स जो भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं क्या डाउट है मनोविज्ञान में, तो हम क्लियर करेंगे आपको। तो मन का विज्ञान, तो इसमें हम मनोविज्ञान में ढेर सारी शाखाएं होती हैं। तो मनोविज्ञान में जो करीब इसमें एक शाखा मनोविज्ञान की होती है बाल विकास, है ना। इसमें करीब 56 शाखाएं होती हैं। 56 शाखाओं में बहुत सारा है, बाल विकास है, बालक का विकास करना है, महिलाओं का मनोविज्ञान है, पुरुषों का मनोविज्ञान है, वृद्धों का मनोविज्ञान है, जानवरों का मनोविज्ञान है। इस प्रकार से करीब 56 शाखाएं। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना बाल विकास, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं। हमें कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक के बच्चे मिलने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए हमें पढ़ना है बाल विकास। तो सबसे पहली बात करेंगे कि बालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बालक किसे कहते हैं, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, ठीक है। तो बालक किसे कहते हैं, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, सारे बालक। तो अब इन बालकों के लिए क्या बनाया गया है, हम लोगों की शिक्षण विधियाँ, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं कि इनको सिखाना कैसे है। तो इनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि अच्छे शिक्षक बन करके इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बेहतरीन शिक्षा दी जा सके। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक हैं, जॉन बोंदुरा। हालांकि ढेर सारे वैज्ञानिक, हम लाइन से चर्चा करेंगे एक एक करके सबकी, एक वीडियो में सारी चर्चाएं नहीं हो सकती, इसीलिए हम करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज आपको कुछ वैज्ञानिक बताएंगे और आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक के नाम बताएंगे, मनोवैज्ञानिक के, जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, और उनकी बहुत सारी इतनी इंटरेस्टिंग परिभाषा है कि आप खुद सुनोगे कि वाकई में लगेगा हाँ यार, इन्होंने बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, उदाहरण सहित इतनी अच्छी चीज़ बताई है बच्चों के लिए कि अगर कोई इंसान, हम कह रहे टेट सी टेट ना भी कर रहा तो भी मनोविज्ञान थोड़ा सा पढ़ ले उसको, है ना। अगर अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहता है, जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के बहुत तरक्की करे या अच्छी शिक्षा हासिल करे या कुछ बन जाए, तो उनको भी मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। बाल विकास उनको भी पढ़ना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, ताकि वो अपने बच्चों को डेवलपमेंट कर सके, है ना। तो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जितने भी मनोवैज्ञानिक इंटरेस्टिंग और जो भी परिभाषाएँ दी हैं बहुत मज़ेदार हैं, है ना। तो उनकी हम लाइन से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो आपके रिलेटिव हैं और जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर कर दें। तो जॉन बोंदुरा, इनका जॉन बोंदुरा का क्या कहना है, जॉन बोंदुरा का कहना है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं,
बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं, जो आप करते हैं। ये जॉन बोंद्रा का सिद्धांत है। तो ये क्या सिद्धांत है? बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, ठीक है, और वो अपने बच्चे को मना करे कि देखो ये सिगरेट पीना गलत बात है, तुम मत पीना। मैं तो फंस गया इस चक्कर में, लेकिन तुम मत आदत लगाना, है ना, तुम इससे दूरी बनाए रखना, उसमें फ़ायदा। और खुद दिन भर में 10-10 पी रहा है, खुद दिन भर में 10-10 सिगरेट पी जाता है। बच्चों को क्या समझा रहा है कि देखो ये बुरी चीज़ होती है और ये बड़ी बेकार चीज़ है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इसी नशे वाली चीज़ है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, आप उससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सिगरेट पीना गलत बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद पी रहे हैं। 10-10 सिगरेट दिन भर पी जाते, तो बच्चा कहता है, बच्चा यही मन में सोचेगा कि अच्छा मुझे गलत कह रहे हैं, खुद दिन भर में 10-10। तो आप खुद बताओ कि बच्चा कौन सी बात मानेगा, जो आप कह रहे हो वो बच्चा मानेगा कि जो आप कर रहे हो बच्चा वो करेगा, है ना। तो आप खुद इस बात को समझ ही गए होंगे कि जिस दिन उसको मौका मिला, जिस दिन पिताजी घर पे नहीं रहेंगे, उसी दिन वो ट्राई जरूर करेगा सिगरेट पीने के लिए कि हालांकि आखिरकार मुझे मना कर रहे हैं, खुद 10-10 पी रहे, क्या इसमें ऐसी खास बात है। तो जॉन बोंद्रा का यही सिद्धांत है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान की एक देखिए एक आधार हमने बना दिया, एक बेसिक आपको बता दिया है। इसके आगे अभी हमने वैज्ञानिक बताए इम्पोर्टेंट, और भी जो वैज्ञानिक इम्पोर्टेंट हैं, बेहतरीन से बेहतरीन, इनकी इतनी इंटरेस्टिंग परिभाषा है, ये आने वाली वीडियो में आप देखेंगे उसको तो आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। कि टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी पढ़ें, जो नहीं कर रहे हैं वो भी अपने आने वाले भविष्य और अपने बच्चों के लिए इस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, अगली क्लास में फिर नए वैज्ञानिकों के साथ हम लोग प्रस्तुत होंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को एक बार फिर से लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें।